आज हम लोग पढ़ लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है वो होती है, देखो फ्यूचर है तो फ्यूचर की पहचान होती है गा। ठीक है, तो इसका जो एंडिंग पॉइंट होगा वो होगा गा। ठीक है, अब यहाँ पर परफेक्ट भी लगा हुआ है तो परफेक्ट की पहचान होती है चुक। ठीक है, जैसे चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है, इस प्रकार वाक्य का एंडिंग होएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं सिंपल। ठीक है, सिंपल सिंपल वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, प्लस विल या शैल, दो में से एक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, प्लस हम हैव का प्रयोग करेंगे, प्लस हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, प्लस हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पहचान होती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है, सिंपल वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस विल शैल में से एक का प्रयोग करना है। ठीक है, प्लस हैव लिखेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस अदर वर्ड लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बाकी सभी के साथ यानी जितने भी सब्जेक्ट हों सब के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होगा, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग होगा। तो सिंपल वाक्य के कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इनको बना लिया जाए। जैसे कि पहला है वे मैच खेल चुके होंगे। हमारा सबसे पहला काम होता है कि हिंदी को के वाक्य को पहचानना कि यह कौन से टेंस का है या फिर कौन से यूज का है। ठीक है, तो ये देखो पहचान यहाँ पर मिल गई है। ठीक है, चुके होंगे, इससे हमको पता चलता है कि यह जो वाक्य है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो हो जाएगा दे। ठीक है, और देखो दे के साथ हम प्रयोग करेंगे विल का तो हो जाएगा दे विल। ठीक है, प्लस हमको लिखना है हैव, ये हमने हैव लिख दिया। ठीक है, प्लस हमें लिखनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब यहाँ पर है खेलना, तो खेलने की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड। ठीक है, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर मैच, तो प्लेड द मैच। ठीक है, वे मैच खेल चुके होंगे, दे विल हैव प्लेड द मैच। अगला वाक्य है हम अंग्रेजी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले वाक्य पहचानेंगे। ठीक है, अब इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो सब्जेक्ट हो जाएगा वी, और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वी शैल प्लस लिखेंगे हम हैव। ठीक है, प्लस हम लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर है पढ़ना, तो पढ़ना की सारी फॉर्में रीड ही होती हैं। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा अंग्रेजी, लिख देंगे इंग्लिश। ठीक है, हम अंग्रेजी पढ़ चुके होंगे, वी शैल हैव रीड इंग्लिश। ठीक है, अगला वाक्य है मोहन एक गाना गा चुका होगा। ठीक है, पहले वाक्य हम पहचानेंगे। ठीक है, अब इसकी इंग्लिश लिखेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे मोहन। ठीक है, प्लस मोहन के साथ विल का प्रयोग करते हैं, हो जाएगा विल। ठीक है, विल प्लस हैव। ठीक है, प्लस हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो गाना की थर्ड फॉर्म होती है संग। ठीक है, संग, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा एक गाना, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी ए सॉन्ग। ठीक है, मोहन एक गाना गा चुका होगा, मोहन विल हैव संग ए सॉन्ग।
आगे हम लोग देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो इसकी पहचान तो वही रहेगी। ठीक है, पहचान इसकी वही रहेगी, लेकिन हिंदी के वाक्य के बीच में कहीं ना कहीं नहीं आ जाएगा, नहीं या फिर कभी नहीं। ठीक है, अब इसकी इंग्लिश बनाने के लिए हमें सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट। ठीक है, प्लस हमें लिखना है विल या शैल में से एक लिखना है। ठीक है, प्लस हम लिखेंगे नॉट। जो मेन हेल्पिंग वर्ब हैं वो विल और शैल ही हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लिखेंगे नॉट, प्लस हम लिखेंगे हैव। ठीक है, प्लस हम लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस पर कैसे बनाएंगे, देखो हिंदी में पहचान हो जाएगी नहीं, और मेन टेंस की पहचान तो रहेगी ही। ठीक है, इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस विल शैल में से एक लिखेंगे, प्लस नॉट, प्लस हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस के कुछ वाक्य हैं। ठीक है, जैसे कि पहला वाक्य है वह अपना पाठ याद नहीं कर चुका होगा। सबसे पहला काम होता है टेंस को पहचानना। ठीक है, इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तो हो जाएगा ही। ठीक है, ही के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं तो हो जाएगा विल, प्लस हम लिखेंगे नॉट क्योंकि इसमें नहीं आ गया है। ठीक है, नॉट, प्लस हम लिखेंगे हैव। ठीक है, प्लस हमें लिखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब यहाँ पर है याद करना, तो हो जाएगा लर्न। ठीक है, लर्नड। अब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा अपना पाठ। ठीक है, तो ही के साथ अपना की अंग्रेजी हिज लिखते हैं। ठीक, हो जाएगा हिज लेसन। ठीक है, वह अपना पाठ याद नहीं कर चुका होगा, ही विल नॉट हैव लर्नड हिज लेसन। ठीक है, अगला वाक्य है तुम सड़क पर नहीं दौड़ चुके होंगे, तो सबसे पहला काम है टेंस को पहचानना। ठीक है, तो इंग्लिश बनाएंगे तो लिखेंगे सब्जेक्ट, हो जाएगा यू, यू के साथ विल का प्रयोग होता है तो हो जाएगा विल, प्लस लिखेंगे हम नॉट, तो हो जाएगा नॉट। ठीक है, प्लस हम लिखेंगे वर्ब, वर्ब यहाँ पर है दौड़ना, तो हो जाएगा रन। ठीक है, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा सड़क पर, तो हो जाएगा ऑन द रोड। ठीक है, ऑन द रोड। तुम सड़क पर नहीं दौड़ चुके होंगे, यू विल नॉट रन ऑन द रोड। अगला वाक्य है मोहन कार नहीं चला चुका होगा। ठीक है, सबसे पहला काम वाक्य को पहचानना। ठीक है, इंग्लिश बनाएंगे तो लिखेंगे हम मोहन। ठीक है, प्लस लिखेंगे हम विल नॉट। ठीक है, प्लस लिखेंगे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ हो जाएगा चलाना के अंग्रेजी तो ड्राइव इन। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो हो जाएगा ए कार, ए कार। ठीक है, मोहन कार नहीं चला चुका होगा, मोहन विल नॉट ड्राइव इन ए कार। इसके हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में बनाने के लिए सबसे पहले हम विल या शैल, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम सबसे पहले करेंगे। ठीक है, प्लस हम लिखेंगे सब्जेक्ट, प्लस हम लिखेंगे हैव। ठीक है, प्लस लिखना है हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, और लास्ट में इंट्रोगेटिव का सिंबल लगा देना है हमको। ठीक है, विल शैल में से एक पहले लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस हैव लिखेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में इंट्रोगेटिव का सिंबल जरूर लगा देंगे। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल देख लिए जाएं। ठीक है, जैसे पहला एग्जाम्पल है क्या वह घर जा चुका होगा। ठीक है, देखो वाक्य क्या से स्टार्ट हुआ है, लास्ट में टेंस की पहचान देख लेंगे। ठीक है, सेम इसी तरह दूसरा वाक्य, लास्ट में टेंस की पहचान देखेंगे, और ये भी वाक्य क्या से स्टार्ट हुआ है, इसमें भी लास्ट में इंट्रोगेटिव का सिंबल लगेगा। ठीक है, अब पहले की इंग्लिश बनाएंगे तो सबसे पहले विल शैल में से किसी एक को रखना है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट देखेंगे है ही के साथ में विल का प्रयोग होता है। ठीक है, ही के साथ विल का प्रयोग होता है, तो विल
ही, ठीक है। प्लस हमको लिखना है हैव, प्लस हमको लिखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब यहाँ पर है जाना, जाना की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, ठीक है। टू ऑब्जेक्ट हो जाएगा होम, और लास्ट में हम ये इंट्रोगेटिव का सिंबल जरूर लगा देंगे, ठीक है। क्या वह घर जा चुका होगा, विल ही हैव गॉन टू होम, ठीक है। अगला वाक्य है क्या सोनू मंदिर में पूजा कर चुका होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हो जाएगा विल, प्लस हम सब्जेक्ट लिखेंगे, हो जाएगा सोनू, ठीक है। प्लस हम वर्ब यहाँ पर हैव लिखेंगे, तो हो जाएगा हैव, ठीक है। प्लस हम लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ हो जाएगा एडोर्ड, एडोर्ड, ठीक है। और ऑब्जेक्ट हो जाएगा मंदिर में, तो हो जाएगा इन द टेम्पल, ठीक है। और लास्ट में इंट्रोगेटिव का सिंबल। क्या सोनू मंदिर में पूजा कर चुका होगा, विल सोनू हैव एडोर्ड इन द टेम्पल, ठीक है। ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के वाक्य हैं, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में क्या होता है कि जैसे इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप का वाक्य बनाया जाता है इंग्लिश में, वैसे ही सेम वैसे ही बनाया जाता है इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप। सिर्फ क्वेश्चन वर्ड को हम सबसे पहले लिख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड को हम सबसे पहले लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन वर्ड है क्यों, दूसरा वाक्य है इसमें क्वेश्चन वर्ड है कैसे, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे, तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, हो जाएगा व्हाई, ठीक है। प्लस हम जैसे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप बनता था वैसे ही पूरा वाक्य अब हम बना देंगे। प्लस हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो हो जाएगा विल, ठीक है। प्लस हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो हो जाएगा ही, ठीक है। प्लस हमको लिखना होता है हैव, प्लस हम लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है यहाँ पर मारना, ठीक है। तो हो जाएगा किल्ड, ठीक है। ऑब्जेक्ट हो जाएगा शेर, तो हो जाएगा किल्ड ए लायन, और लास्ट में हम इंट्रोगेटिव का सिंबल लगा देंगे, ठीक है। वह शेर को क्यों मार चुका होगा, व्हाई विल ही हैव किल्ड ए लायन, ठीक है। अगला वाक्य है पवन कैसे मैच जीत चुका होगा। पहला काम यही होता है टेंस को पहचानना, ठीक है। तो कैसे की इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे, तो हो जाएगा हाउ, ठीक है। प्लस हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो हो जाएगा विल, प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, हो जाएगा पवन, ठीक है। प्लस हम लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन उससे पहले हैव लिखना है, तो हो जाएगा हैव, ठीक है। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो हो जाएगा वॉन, ऑब्जेक्ट हो जाएगा मैच, तो हो जाएगा द मैच, MATCH, ठीक है। और हम लास्ट में ये इंट्रोगेटिव का सिंबल लगा देंगे, ठीक है। लास्ट में हम इंट्रोगेटिव का सिंबल लगा देंगे। पवन कैसे मैच जीत चुका होगा, हाउ विल पवन हैव ऑन द मैच। कभी कभी वाक्य इस प्रकार के भी आ जाते हैं जिनमें दो वाक्य दिए रहते हैं और दोनों वाक्यों के बीच में पहले या बाद शब्द आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे वाक्य में होता है कि पहले और बाद आ गया है, देखो तो ये पहले, तो इसके बाद का जो भी वाक्य लिखा रहेगा, ठीक है, इसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, और ये पहले से पहले जो वाक्य लिखा रहेगा, ठीक है, इसको हम प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे, ठीक है। प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट, ठीक है। इससे पहले वाला प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में बनाएंगे, ये बाद वाला हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, ठीक है। और इसको हम पहले बनाएंगे और इसको हम बाद में बनाएंगे, ठीक है। अब देखो वह पत्र लिख चुकी होगी, पहले इसको बनाना है, तो इसको बनाएंगे, तो हो जाएगा सी, ठीक है। शी विल हैव रिटन ए लेटर, ठीक है। ये वाला वाक्य हमारा कंप्लीट हो गया है।
अब हम पहले की इंग्लिश लिखेंगे, तो पहले की इंग्लिश होती है बिफोर, ठीक है, बिफोर। अब हम इस वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, और ये वाक्य बनाना है हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी हरी, ठीक है, कम्स। हरी के आने से पहले वह पत्र लिख चुकी होगी। शी विल हैव रिटन अ लेटर बिफोर हरी कम्स, ठीक है। ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट हुआ। सब लोग ठीक से इसकी प्रैक्टिस कर लेना।